Today's topic is the age of revolution in 1830 to 1848। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन जो 1830 में स्टार्ट हुआ था और 1848 तक चला था। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वॉज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ग्रीसी देन अ पार्ट ऑफ द टर्किश ओटोमन एम्पायर। ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ये ग्रीसी में हुआ था, राइज ऑफ नेशनलिज्म को लेकर, जो टर्किश ओटोमन एम्पायर का पार्ट है। द ग्रीक रेवोल्यूशन बिगेन इन 1821 with support from in 1832 Greek, Greek, West European nation and other groups। ये 1821 में स्टार्ट हुआ था और दूसरे यूरोपियन नेशंस के सपोर्ट से हुआ था। ये ग्रीक गेनेड इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये इसका लास्ट में इसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है जो साइनिंग होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइनिंग होती है। ओके, रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। अब हम पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म आपको पता ही है और अब हम डिस्कस करेंगे रोमांटिसिज्म क्या है। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, कलेक्टिविटी, हेरिटेजेस एंड इमोशनल अपील, क्रिटिसाइज द इम्पोर्टेंस गिविंग टू रीजन एंड साइंस। अब क्या हुआ कि इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया कि रीजन्स और साइंस को। अब हम नेशनलिज्म जो स्प्रेड करेंगे वो रीजन्स और साइंस की उससे नहीं करेंगे, बल्कि एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, कलेक्टिविटी ऑफ हेरिटेजेस से करेंगे और इमोशनल सोप में। ठीक है, मेजर मूवमेंट इन जर्मनी। इसमें जर्मनी में कौन कौन से मूवमेंट चले थे। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर गिव द आइडिया ऑफ टास्क, दास फोल्क एंड फोल्क गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी के एक हैं जॉन गॉटफ्राइड ने एक आइडिया दिया कि हम इसे जो एक डांस के ज़रिए कर सकते हैं। द ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड जर्मन फोल्क टेल। और उनका आइडिया था ग्रिम ब्रदर का कि हम फोल्क टेल्स के ज़रिए यानी कहानियों के ज़रिए इस आइडिया को स्प्रेड करेंगे। पॉलिश मूवमेंट keep alive Polish nationalist feeling through ethnic language, music, poetry and folk dance while under Russian rule। पॉलिश मूवमेंट रशिया में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी और ये मूवमेंट जो चला था वहाँ पर वो पॉलिश लैंग्वेज में ही चला था। यानी उन्होंने इस तरह से देख सकते हैं कि ये कोई कल्चर, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री इन सब के हेल्प लेकर इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया ताकि लोग ईजी से इस चीज़ को समझ सकें। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर मूवमेंट। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830। 1830 का जो पीरियड है इसको हम हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, अब इसके कॉजेज़ पे जाते हैं हम। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था। अर्बन कॉग्निशन, कॉम्पिटिशन फ्रॉम machines made goods from England, feudal duties, rising food prices, failed crops। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। अर्बन जो है आपके शहर वो बहुत कंजस्टेड हो चुके थे क्योंकि लोग रूरल से कहाँ आ रहे थे, अर्बन में आ रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था। कंपटीशन हो गया था मशीन्स में। क्यों हो गया था, क्योंकि अब इसी टाइम पे क्या आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है और इंग्लैंड में फ्यूडल ड्यूज बढ़ गए थे। राइसिंग ऑफ प्राइसेस, जब आप एक सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, चीज़ें महंगी होती हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास अब काम भी नहीं रहा। जो लोगों को घर बैठे काम मिल जाता था, ये छोटी मोटी उनके कंपनीज़ में वर्क कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी। ठीक है, और फेल्ड क्रॉप्स, जो वहाँ पे डिमांड थी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, उस डिमांड को जो कवर अप नहीं कर पाया था, क्रॉप्स फेल्ड हो चुका था। पॉपुलर रिवोल्ट इन फ्रांस इन 1848। पॉपुलर रिवोल्ट चला था आपका फ्रांस में 1848 में। रिजल्टेड इन लुइस फिलिप फीलिंग फ्रांस डिक्लेयर अ रिपब्लिक विद वोटिंग फॉर ऑल मैन अबव 21 ईयर एंड नेशनल वर्कशॉप फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। ये पॉपुलर रिवोल्ट जो है आपका, ये फ्रांस में चला था 1848 में। लुई फिलिप्स को जो है भागना पड़ा था वहाँ से, ठीक है। लोग इतने ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो चुके थे और फ्रांस ने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी थी। और जब डिक्लेयर हुई थी रिपब्लिक तो वहाँ पे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, लेकिन वोट से वही वहाँ पे मैन दे सकते थे, वुमेन नहीं। मैन जो दे सकते थे वो एट द एज ऑफ 21, मतलब इंसान वहाँ के जो एज लिमिट थी होती 21 का ही या उससे ऊपर के लोग ही वोट दे सकते थे। और वहाँ पे वर्कशॉप बनाई गई, नेशनल वर्कशॉप, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है आपका, इन सिलिसिया इन 1845 वेवर लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु वाज चीटिंग दैम। सिलिसिया में हुआ 1845 में रिवोल्ट, और जिसमें क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर जो है उनका चीटिंग कर रहा था उनसे, उसके खिलाफ अगेंस्ट में हुआ था। दे सराउंडेड हिज हाउस एंड डिमांडिंग हायर वेजेस। अब उन लोगों ने क्या करा, जो उसके वर्कर्स थे उसने उन लोगों ने जाके उसके घर को चारों तरफ से सराउंडेड कर लिया, घेर लिया और डिमांड करी हायर वेजेस की। गेटिंग ओनली थ्रेट फॉर हिम दे अटैक्ड हिज हाउस, डिस्ट्रॉय हिज गोट्स। और उन लोगों ने क्या करा, उसके घर को ऊपर अटैक कर दिया, उसकी चीज़ों को तोड़ दिया। ओके।